अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं और बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब भी यहाँ पर ठीक है। मौसम बहुत प्यारा होता जा रहा है दिन ब दिन, हर दिन माशाल्लाह। आप सब भी मौसम के बहुत मज़े ले रहे होंगे। तो आज है जी बर्थडे मेरे छोटे बेटे का, सुलेमान का बर्थडे है। इस जुलाई मंथ में 2 बर्थडेज आते हैं, एक फर्स्ट वीक में, एक लास्ट वीक में। फर्स्ट वीक का बर्थडे कुलसुम का था जो कि आपने देख लिया। अभी लास्ट वीक का बर्थडे जो है वो सुलेमान का है। कुलसुम का बर्थडे जिस तरह से ग्रैंड हुआ था उस तरह से 6 इयर्स के बर्थडेज इनके भी दोनों के ग्रैंड हुए थे, सोले और सुलेमान के। बट अब तो इतना कोई ग्रैंड नहीं है, बस डेकोर तो वही है। लेकिन बेटे ने फरमाइश की है कि उनकी पसंद के खाने बनाए जाए। मैं तो हर वक्त वही करती हूँ कि जिनका बर्थडे होता है उनकी पसंद के खाने बना लेती हूँ। तो बेटे को चाहिए था वही सब कुछ जो कि कुलसुम के बर्थडे में चाहिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको वही अच्छा लगता है। बट एक चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है आलू चिकन का कोरमा और घी राइस। बिरयानी को वो सेकेंड पोजीशन पे रखते हैं, जबकि हम सब बिरयानी फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं और हमको पसंद है। लेकिन उनको घी राइस ज़्यादा पसंद है और चिकन आलू का कोरमा पसंद है, तो मैं उनको वो बना रही हूँ। और मैं कुलसुम के बर्थडे में जो शीख कबाब बनाई थी वो इस बार जो है मैं अलग से चिकन चपली कबाब बना रही हूँ, जिसको मैंने थोड़ा सा ना टर्किश और चाइनीज़ दोनों मिला के टच दिया हुआ है। बहुत मज़े के बने थे। मैं सोची नहीं थी कि इतने अच्छे बन जाएंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। जैसे जैसे मैं बनाते जा रही थी ना, सिर्फ बस खाते जा रहे थे, ख़त्म हो गए थे जल्दी से। तो बहुत ही टेस्टी बने थे। मैं इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस आज बर्थडे हो जाएगा, सिंपल सा, कुछ इस तरह से ग्रैंड नहीं है। उनके लिए नमाज खैरात हो जाएगी, फिर वो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ेंगे। मैं उनके लिए 2 शुक्राना अल्लाह की तरफ से अदा करती हूँ, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद जो है हम खाना बनाएंगे और खा लेंगे। तो बर्थडे इस तरह से हो जाएगा। और बच्चों के एग्ज़ाम्स फॉर्मेटिव टेस्ट चल रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई चल रही है, तो उसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और इस बार जो है ना उनको जितना भी क्योंकि सोले जो है वो 5th को रीच हो गए हैं और ये 4th है, तो लास्ट ईयर 4th तक भी ना उनको बताया जाता था कि पोर्शंस कितने पढ़ने हैं। लेकिन इस बार जो है ना उनको कंप्लीट जितना भी किया गया है, जितना ग्रामर में किया गया है, जितना भी लेसन्स किए गए हैं, सब कुछ पढ़ने के लिए बोल दिया गया है। फर्स्ट टाइम उनको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स अलग अलग मिल रहे हैं। हाँ, पहले क्या होता था 4th तक तो उनको क्वेश्चन ऊपर देके नीचे स्पेस छोड़ देते थे, तो वहाँ पे उनको आंसर लिखना होता था। और क्वेश्चन लिख के वहीं पे डैशेस वगैरह मिल जाते थे, तो मैच द फॉलोइंग, ऑल दीज थिंग्स। ग्रामर भी वहीं पे होता था, जिसमें MCQs होते थे। अभी इस बार MCQs ज़्यादा है और क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट्स बोथ आर डिफरेंट। तो मैंने उनको उस बात की ट्रेनिंग देने में ना अपना सारा टाइम लगाया हुआ है। देखते हैं इंशाल्लाह इस बार की उनकी फर्स्ट टेस्ट है उनका, तो फॉर्मेटिव टेस्ट, तो देखते हैं किस तरह से पढ़ाई होती है। तो चलें, बर्थडे उनको ख़ुद को भी ना उतना वो नहीं है, बस खाने के लिए थोड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाए, अभी उतना ही काफ़ी है। इतना सेलिब्रेशन में उनका भी मन नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए हैं, टेस्ट्स आ गए हैं ना, तो इसके लिए। तो अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा हाँ, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे से एक सवाल होता है, मैं अक्सर लाइव्स अटेंड करती हूँ, तो होता है मैंने मुझे 2 सिस्टर्स ने इस तरह से पूछा था। एक सिस्टर ने पूछा था कि सवाल क्या था वो बताती हूँ पहले। एक सिस्टर ने पूछा था बात करते करते, तो सिस्टर क्या आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन, मुझसे पूछा था। नौश सिस्टर क्या आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन, तो मैंने कहा था हाँ जी नहीं मैं इंडियन हूँ। तो फिर उन्होंने थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दी मेरी अस्तगफिरुल्लाह कि ऐसा है वैसा है, और उन्होंने कहा कि आपकी जो बातचीत है वो बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह है। तो मुझे अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि उर्दू तो माशाल्लाह पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे से उर्दू बात करते हैं और वहाँ पर मादरी ज़बान ही उर्दू है, और यहाँ पर हम थोड़े बहुत लोग यहाँ पर उर्दू बोल लेते हैं, साथ साथ हम अदर लैंग्वेजेस भी बोल लेते हैं। तो अच्छा लगा कि मुझे वहाँ की उर्दू से कंपेयर किया गया माशाल्लाह, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एक और सिस्टर की लाइफ पे मैं गई थी, तो उन्होंने जो है एक सवाल किया कि नौश सिस्टर आप क्या पाकिस्तानी हैं, तो मैंने कहा यार ये सवाल तो, क्योंकि पहले भी 2-3 मरतबा इस तरह से हो चुका है, आप सबसे भी डिस्कशन हो चुका है, तो मुझे ऐसे लगा कि क्या पाकिस्तान में ही सिर्फ ये नाम होना चाहिए और किसी मुल्क को इख्तियार नहीं है इस नाम का। तो 1 मिनट के लिए इस तरह से ख्याल आया, फिर मैंने कहा जी आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मुझे पहले भी एक सिस्टर ने पूछा था, तो सिंपल सा
आंसर मैंने दे दिया था। तो इन्होंने पूछा तो मैंने कहा नहीं मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपके रूट्स कहाँ से हैं। तो अरे वाह, इनको ये तो पूछते जा रहे थे। तो मैंने कहा मेरे रूट्स तो इंडिया से ही हैं। अच्छा कितने सालों से आपके रूट्स यहाँ पर हैं, कब से हैं आप यहाँ पर? तो अब इसका जवाब तो मुझे देना पड़ता था। मैंने कहा कि शायद मेरे एंसेस्टर्स ने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया होगा, इतने साल से हम यहाँ पर हैं। और क्योंकि मैं एक बहुत ही क्या कहते हैं नामवर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो अब इसलिए मेरे अब्बू जो हैं वो बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, और मेरे ससुर जो हैं वो मेटलर्जी इंजीनियर हैं, और मेरी पूरी फैमिली और मेरे चाचू जो हैं वो डॉक्टर हैं। तो मैं एक अच्छी वेल क्या बोल सकते हैं यार, वो आप इस तरह की एजुकेटेड और बहुत सारे इस तरह के पॉलिटिकल बैकग्राउंड वगैरह, तो मैं इस तरह सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे लगा कि हमारी फैमिली में है तो इस तरह से, तो मुझे लगा कि मैंने कहा कि हमारे एंसेस्टर्स ने आज़ादी की लड़ाई में भी जंग की होगी। हम मोर देन 100 ईयर्स से यहाँ पर हैं और वो लोग तो यहीं पर थे, तो जंग करके वो अल्लाह को प्यारे भी हो गए। तो फिर कहा अच्छा ओके तो आप इंडियन हैं। फिर उन्होंने भी थोड़ा सा मेरी तारीफ़ कर दी, अस्तगफिरुल्लाह। ये इतना सब सुनने के बाद उन्होंने तारीफ़ की, तो फिर मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि इस बारे में मुझे बताना चाहिए कि मैं प्योर इंडियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगर मुझे कहीं से कंपेयर किया जाता है तो इसमें कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी की बात है कि मैं, अब पता नहीं मेरी तरह, वो कहते हैं ना कि 7 लोगों को अल्लाह ताला ने एक जैसा बनाया होता है। मैंने भी कई लोगों को ना, मुझे ऐसे लगता है कि अरे यार ये उनकी तरह है, अरे यार ये उनकी तरह है, तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये अच्छी बात है कि कंपेयर किया जाए तो हो सकता है उर्दू मेरी अच्छी हो, क्योंकि मैं पढ़ी उर्दू स्कूल में हूँ। सो माई एजुकेशन वाज इन उर्दू स्कूल, क्योंकि वो घर के सामने थी तो अम्मी कहीं और भेजने के लिए तैयार नहीं थे, मुझे बस बाहर खड़े रहते थे गेट के पास, और मैं स्कूल से मैं आती जाती थी तो नज़र आता था कि खालामा लेके जाते थे मुझे और खालामा लेके घर आते थे। तो मैं कहीं और गई नहीं। बाद में जो हायर स्टडीज़ के लिए मैंने बाहर चूज़ किया था अपने एंट्रेंस वगैरह देकर। तो बाकी तो मैं उर्दू स्कूल में पढ़ी हूँ, तो उर्दू से मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। उर्दू इज़ माई मदर टंग एंड इट्स माई फर्स्ट लैंग्वेज। टिल 10th स्टैंडर्ड आई हैव स्टडीड उर्दू। तो ऑब्वियसली मेरा ये है, तो अभी मैंने सब क्लियर कर दिया। तो चलें जी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ थी मुझे बतानी कि मौसम इतना वो है यहाँ पर, लेकिन बाहर मुंबई की हालत बड़ी ख़राब है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मुंबई से एक चीज़ और याद आ गई मुझे कि वहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं, और एक फ़ैमिली है जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं, टीवी एक्टर हैं, और बहुत अच्छे यूट्यूब में सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं। वो हमारे बेंगलोर और मैसूर आए हुए थे। जो फैमिली का नाम है इब्राहिम फैमिली। वो पूरे मिलकर आए हुए थे, मतलब पहले हस्बैंड एंड वाइफ आए थे, फिर सबा इब्राहिम और उनकी पूरी फैमिली आई थी, शोएब भाई एंड दीपिका सिस्टर आए थे। आई विश आई कुड हैव मेट देम एंड इनवाइट टू माई हाउस फॉर अ दावा, बट आई मिस्ड इट। खैर देखकर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन लोगों को बेंगलोर और मैसूर बहुत पसंद आया। और सबा इब्राहिम आई हुई थी अपनी पूरी फैमिली के साथ, खालू के साथ, हस्बैंड के साथ। मैंने देखा कि वो उसी एक्वेरियम पे गए हैं मैसूर में, जहाँ पे मैं गई थी। मैं सब लोग जाते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी ऐसी फीलिंग थी कि अरे मैं यहाँ गई थी, ये सब भी यहाँ पर गए हैं माशाल्लाह, इन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे। मेरी एक मोमेंट के लिए इस तरह से फीलिंग थी। दिस इज़ माई फीलिंग, नॉट नेसेसरी इट शुड बी दैट। हो सकता है ये उनका ख्याल हो कि उन्हें वहाँ जाना था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि इन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे, उनको पसंद आया होगा कि, और उन्होंने ख्याल किया होगा कि यहाँ जाना है, हमें बेंगलोर और मैसूर घूमना है। और जब उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलोर मैसूर अच्छा लगा, अपने वीडियोस में उन्होंने कहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं बेंगलोरियन हूँ और मैंने मैसूर में पढ़ाई की है और हम घूमने जाते ही रहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो बस यही चीज़ बतानी थी। एंड आई वॉच देयर वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कमेंट बहुत कम करती हूँ, कमेंट नहीं करती हूँ। मेरे ख्याल से 2-3 कमेंट किए होंगे मैंने अब तक उनको, जो मुझे बहुत अच्छा लगा हो। लेकिन मैं जितने भी व्लॉग्स देखती हूँ कमेंट नहीं करती हूँ, बट देखती ज़रूर हूँ जब भी टाइम मिलता है। बस
बस ये चीज़ मुझे बतानी थी। तो बस चलें जी, अभी काम शुरू कर लेते हैं, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे बेटे का बर्थडे सिंपल तरीके से हमने कैसे मनाया है ये आप सब देखिए। जनाब सुबह उठी, बच्चे चले गए हैं स्कूल। बर्थडे जो दोनों के भी ना, तो ये बच्चों के स्कूल के टाइम पर ही आए हुए हैं, तो बच्चे गए स्कूल और एग्ज़ाम देने के लिए। और यहाँ पे जो है छोले पूरी बन रहे हैं। मैं बना रही हूँ पूरियाँ तलने लग गई हूँ मैं। बच्चे खाकर टिफ़िन लेकर चले गए थे, तो एक मैंने यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए तैयारी की है नाश्ते की, वो भी करके चले जाएंगे ऑफिस। मैंने यहाँ पे वीट की पूरियाँ बनाई हुई हैं। जब ये छोटे से थे तो कहते थे मम्मा डाढ़ा बनाएं, डाढ़ा बनाएं। डाढ़ा मतलब दाना होता है, तो उनके हिसाब से इसको दाने को डाढ़ा कहते थे। तो ये बन गए हैं छोले, और वो बाद में जब बड़े हुए तो छोले बोलने लगे, तो छोले और पूरी बनाइए। तो मैंने छोले और पूरी बना ली, और एक क्लिप मैंने शॉर्ट्स के लिए भी ले लिया था। मज़ेदार से छोले और पूरी बने थे। बच्चे खा के चले गए हैं टिफ़िन लेके। अभी देखते हैं एग्ज़ाम कैसे करेंगे। उसके बाद मैंने ना यहाँ पे कॉफ़ी तैयार की मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। कॉफ़ी जो है ये अलग सी कॉफ़ी, कोई नई कॉफ़ी थी, जिसका नाम था कुछ, इसका नाम था कॉन्टिनेंटल एक्स्ट्रा। अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है, बहुत अच्छा था। अच्छा लगा, हमने नया ट्राई किया है। हमेशा तो नेस्कैफ़े या फिर ब्रू कॉफ़ी ही पीते थे, तो अभी सोचा कि ये भी ट्राई कर लेते हैं। छोटी सी बॉटल मंगवाई थी, तो इट इज़ गुड एक्चुअली, अच्छी लगी हम लोगों को। तो मैं और मेरे हस्बैंड अभी कॉफ़ी पियेंगे। उसके बाद मैंने सुबह ना जैसे ही मैं उठी तो मैंने फ्लारिस्ट को ऑर्डर दे दिया था कि मुझे फ़्रेश फ्लावर्स चाहिए, तो उसने हमारे घर तक ड्रॉप कर दिया ये फ़्रेश फ्लावर्स। यहाँ पे हैं पर्पल, येलो एंड मरून। आपको भी दिख रहा होगा, ये रेड दिख रहा है शायद, ये मरूनिश हैं थोड़े से, बहुत प्यारे से थे, लेकिन ये महंगे हैं। 70 रुपीज़ का एक स्टिक मिला मुझे। दूसरे फ्लावर्स उसने मुझे 30 रुपीज़ में दिए। एक और था वो रेड वाला, आप इसमें ही देखेंगे, वो ये रेड वाला जो है वो 30 रुपीज़ में दिया, और ये एक स्टिक इसने 70 रुपीज़ का दिया मुझे। तो थोड़ा सा महंगा था, पता नहीं क्या वो डिलीवरी चार्जेस भी इसमें ऐड करते हैं या क्या, आई डोंट नो, बट ठीक है। खैर फ़्रेश फ्लावर्स की ख्वाहिश रही थी तो मैंने मंगवा लिए। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, तो इनकी कटिंग करके लगा रही थी। हमेशा हमको ना फ्लावर्स जब भी हम डालते हैं तो पानी रोज़ चेंज करना पड़ता है। हाँ जी, ये वाला जो है ना, ये वाला फ्लावर्स उसने 30 रुपीज़ में दिया मुझे, और वो बाकी वाले सारे 70 रुपीज़ का एक स्टिक, ईच स्टिक 70 रुपीज़ का था। खैर, तो पानी को ना हमेशा हमें चेंज करना है और डंडियाँ कट करके डालनी है। जिस दिन हम ले आते हैं उस दिन वो खुद ही डंडियाँ कट करके दे देता है थोड़ी सी, बट इसमें ना इसने डंडियाँ नहीं कट की, जैसे थे वैसे ही दे दिए थे। तो मैंने ना इसको कट करके लगाया हुआ है, बहुत अच्छे लग रहे थे। खुशबू तो उतनी है नहीं, बट देखने में फ़्रेश फ्लावर्स, आप भी फ्रेश फील करते हो जब आप देखते हो फ्लावर्स को। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं अपने आप को फ़्रेश फील कर रही थी। और ना घर इतना फैला पड़ा हुआ था, रात से बच्चों ने खेला, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें डाल दी हैं, तो अभी सभी को मुझे समेटना है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत अच्छे से लग रहा था। और यहाँ पे मैंने फ़लाफ़िल बनाए थे, तो फ़लाफ़िल का भी मैंने एक क्लिप ऐड कर दिया था। तो इसको ना एक्चुअली इसका मोल्ड होता है, इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है, देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे जो मैंने फ़लाफ़िल बनाए हैं ये थोड़ी सी अलग बनाए हैं मैंने, और यहाँ पे मैं फ्राई करने लगी हूँ। इसके साथ हमूस सॉस की भी रेसिपी मेरी चैनल पे मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। ऑथेंटिक हमूस बनाया है मैंने, और यहाँ पे मैं फ्राई करने लगी हूँ ये प्यारी से फ़लाफ़िल। बहुत अच्छे लगते हैं जब आप इस तरह से इसको दो चमचों की हेल्प से इस तरह से बनाएं, तो बहुत मज़ेदार बनते भी हैं, अच्छे देखने में भी ना बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। तो आप ऐसे बनाएं। सुना है कि इसका मोल्ड ही मिलता है, जैसे कि अरेबिक डिश है तो मोल्ड मिलता है इसका। हम यहाँ पे कहाँ मिलता है पता नहीं, मैं चमचे के थ्रू ही इस तरह से बना लेती हूँ, छोटे छोटे स्पून्स लेके इस शेप में बनाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े ही सॉफ्ट स्मूथ, बहुत प्यारे बनते हैं। और यहाँ पे मैं खा के दिखाती हूँ आपको कि कितने मज़े के बने थे। मैंने इसका एक शॉर्ट भी डाला हुआ है, तो यही क्लिप है जो मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा इसको मैंने ब्रॉड कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैं तैयारी में लगी थी चीज़ों की, और यहाँ पे बेटी जो है मुझे बता रही थी कि मम्मा ये देखिए मेरा किचन आके, जो इनको गिफ्ट मिला था ना बर्थडे पे, ये 4 ग्लासेस हैं, बनानास हैं, पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पे मैं आ गई थी जी उन्हीं कबाब्स को बनाने के लिए जिसका मैंने जिक्र किया था कि चपली कबाब्स। यहाँ पर मैंने सारे बेल पेपर्स और अनियंस, ग्रीन चिली ऐड करके इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड करके इसका वो निकाल लिया था, और उसको मैंने
अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया था पानी का। और ये देखें शाम में कि मैंने क्लिप ऐड की है, रात में कैसे हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी और ज़ोर-ज़ोर से, और यहाँ अंदर ये पूरे हिल रहे थे इस तरह से बारिश की वजह से। और ये कबाब बन गए हैं, मैं रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये सारा टेबल जो है यहाँ पे सजा हुआ है, ये स्प्रिंग रोल्स हैं और ये कपकेक्स हैं। मैंने इसका ग्लेज़ भी बनाया हुआ है, मैं कंप्लीट रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपको। और ये जो है कबाब्स बन गए हैं। और साथ साथ मैंने स्टीम किया था कुछ वेजीज़ को, और यहाँ पे एक्चुअली मुझे गाजर को नहीं करना था, बट हस्बैंड ने कहा कि गाजर भी कर दे। मुझे बीटरूट को तो स्टीम करके ही खाना होता है, मुझे रॉ बीटरूट नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे थोड़े से हल्के से टमेटोज़ और गाजर और बीटरूट को मैंने स्टीम कर लिया, बाकी मैंने अनियंस और खीरे को काट लिया। खाना वाना सब होने के बाद हमने शाम में, थोड़ी सी हवाएं भी रुक गई थी, बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई थी, तो यहाँ पे बच्चों के साथ हमने खेलना शुरू किया, क्योंकि आज उनका बर्थडे था। तो अगर हम भी इस तरह से खेलेंगे तो वी विल डेफिनेटली फॉरगेट ऑल आवर ब्लूज़ ऑफ लाइफ। हमारी जो भी परेशानियाँ ये वो होती हैं, थोड़े से बच्चों के साथ बच्चे बन जाने पे ना, वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, तो इस तरह से हम बच्चों के साथ बच्चे बन के खेल लें तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर मैंने खेलने के बाद बेटे को उठाया। मैं सबके बर्थडे में थोड़ा सा उठा लेती हूँ, लेकिन मुझे इनको उठाने नहीं हो रहा था, ही इज़ माशाल्लाह हेल्दी, तो नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने कोशिश की और मैंने उठाया, एंड ही वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लगा बेटे को भी। मैंने यही फ़ील करवाना था कि उनका बर्थडे भी बहुत अच्छा गुजरा है। और उसके बाद ये उनको गिफ्ट मिला था स्मार्टिविटी का, बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिव होता है बच्चों के लिए। तो चलिए आज ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर। ये थोड़े ना फ्रेश फ्लावर्स थे जिनको मैंने थोड़े, एक तो मैंने पूरे बड़े वाले फ्लावर्स एक फ्लावर वेज में डाल दिए, थोड़े से वहाँ रखे, और यहाँ पे ना ऊपर की थोड़ी सी डंडियाँ थी तो उनको मैंने तोड़ दिया। बड़े प्यारे से हैं, मैंने येलो, पर्पल एंड ये वाले मरून वाले फ्लावर्स लिए थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पे ना जैम की बॉटल है, मेरे पास फ्लावर वेज ज़्यादा नहीं थे तो मैंने जैम की बॉटल में ही डाल दिया, तो अच्छे लग रहे हैं ना। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक दुआ में याद रखें, टेक लोड्स एंड लोड्स ऑफ केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोड्स एंड लोड्स ऑफ केयर को लेड्स एंड लेड्स बोल रही हूँ मैं, खैर होता है सबके साथ होता है ना। तो चलिए अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।